न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। आपसे वादा किया था कि 3 बजे के बाद आसपास मैं आपको छोड़ दूंगा। 3 बजने जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने विद्वान साथियों का वक्ताओं का समय में कटौती कर दिया। जो साथी नहीं बोल पाए हैं उन सबको मैं समझ रहा हूं, हमसे बड़े नेता हैं, जो बोल गए उनसे भी बड़े नेता हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं दिया। और समय इजाजत इसलिए नहीं दिया कि जो आदमी बोले वही करे। आजकल कथनी और करनी में फर्क पड़ गया है। इसलिए अगर गांधी जी के सिद्धांतों पर अगर चलना चाहते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं, तो जो बोलिए वही कीजिए। इसलिए मित्रों, मैं अति संक्षेप में मैं भी 10 मिनट के अंदर अपनी बात रखूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ध्यान पूर्वक, आप इतने दूर से आए हैं, आपने समय और खर्च किया है, इसलिए 10 मिनट के अंदर 10 मिनट तक अपनी मेरी बातों को सुनने का काम करेंगे। मित्रों, सबका नाम लेना मैं चाहता था लेकिन नहीं ले पा रहा हूं। मेरे बाद एक वक्ता जो हमारे संरक्षक हैं, पूर्व मंत्री आदरणीय रामाश्रय साहनी जी, और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन करेंगे भाई कोर कमेटी के बिंदेश्वर जी, कुमार बिंदेश्वर जी, और सभा की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन मैं बड़ा ही मार्मिक होकर के एक अपील करता हूं कि मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूं। मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूं। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेवारी है। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेवारी है। दुआ करना कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। मित्रों, हमारे एक साथी बनारसी ठाकुर जी ने सही बात करने के लिए, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर की कहीं अगर आत्मा होगी तो करा रही होगी। उस दिन, जिस दिन 2015 में आपके शासक, आपके हुक्मरान यह निर्णय कर रहे थे कि अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को, तेली, तमोली और दांगी को अति पिछड़ा के सूची में शामिल कर रहे थे। उस समय भी आपके तथाकथित अति पिछड़े वर्ग के 5 मंत्री थे। जिस समय मंत्रिमंडल में प्रस्ताव आया था कैबिनेट में, उस समय अति पिछड़ा वर्ग के 5 मंत्री थे। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके अति पिछड़ा वर्ग के एमपी भी है, एमएलए भी है, मंत्री भी है, और हमारे ऐसा एमएलसी भी है। लेकिन जिस तरह से कैबिनेट में 5 मंत्रियों में से किसी की जुबान नहीं खुली कि यह आरक्षण जो मूल अति पिछड़ा का है, 110 जातियों का है, उसको अभी मुक्ति की आजादी नहीं मिली है, मुक्ति नहीं मिली है, सत्ता का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है, उसकी हिस्सेदारी नहीं मिली है, जो कर्पूरी ठाकुर की बहुत बड़ी चिंता थी। और वह आज इन संपन्न जातियों को, जो तेली सम्रांत जातियों को मुकाबला में पीछे करता है, जो 35 वर्षों से जिसकी हुकूमत है उसको पीछे धकेलता है और उसको मूल अति पिछड़ा के श्रेणी में डाल दिया है। लेकिन यह डाले हुए मित्रों 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं हुए, लगभग 8 साल होने जा रहा है। 8 साल के अंदर बिहार के एक आदमी को, एक दल को पता है कि यह 3 जातियों का मूल अति पिछड़ा में शामिल करने से क्या दुष्प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के तौर पर मैं हर जगह कहता हूं कि बिहार में 7 महीना पहले नगर निकाय का चुनाव हुआ।
और नगर निकाय में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है मेयर का, जिसे महापौर कहते हैं। उसमें अति पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट रिजर्व था ईबीसी के लिए, लेकिन मित्रों तीनों सीट एक जाति विशेष तेली ने हड़प लिया। यहां तक कि 3 ही नहीं, जो सामान्य का सीट था उसमें से भी 4 सीटें लेकर के, यानी कुल 7 सीटें लेकर के 17 सीटों में सबसे आगे है। आपको बता दूं कि मात्र एक जिनकी 35 वर्षों से हुकूमत है, यादव को भी एक ही सीट मिली, कुर्मी को वह भी नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि कितना दबंग जाति है, कितना अर्थवान जाति है। उस जाति को मूल अति पिछड़ा में डाल दिया गया। दूसरी उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जिला परिषद का अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिहार में 38 जिले हैं, सभी जानते होंगे। 38 जिलों में से 8 जिला परिषद का पद ईबीसी के लिए आरक्षित था, लेकिन 8 में से ये 3 जातियां जो 2015 में शामिल हुई, उसने 7 सीटों पर कब्जा कर लिया। आप समझ सकते हैं कि मूल अति पिछड़ों का क्या होगा। भाई हिसामुद्दीन अंसारी कह रहे थे कि जो आपके गर्दन पर तलवार चलाया, जो आपको हक को छीनने का, हकमारी करने का साहस दिखाया, जो कातिल बनने का काम किया, और आज वह आपका मसीहा बनने का स्वांग रखता है। इसलिए मित्रों, जो हमारे ईमानदार साथी होंगे, सत्ता